नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न किसको कहते हैं, भिन्नात्मक संख्याएं किसको कहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भिन्न किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को जब उसको कई भागों में बांट दिया जाता है तो उसको कहा जाता है भिन्नात्मक संख्या है। जैसे कोई सेब है, एक सेब को आपने 4 भागों में बांट दिया तो उस सेब के कई भाग हो गए, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 4 भाग हो गया। इसी तरह से किसी भी संख्या को जब आप विभाजित करते हैं तो उसको हम कहते हैं भिन्नात्मक संख्या। हम लोग इस वीडियो में भिन्न के बारे में पढ़ेंगे कि भिन्न किसको कहते हैं, भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि भिन्नात्मक संख्या क्या है। तो भिन्न किसे कहते हैं? आपने भिन्न के बारे में पढ़ा कि भिन्न किसको कहते हैं। भिन्न वे संख्याएं होती हैं जो किन्हीं अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं, तो उनको हम भिन्न संख्याएं कहते हैं। तो भिन्न संख्याओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक को कहते हैं उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न, इकाई भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो उचित भिन्न किसको कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, इकाई भिन्न किसे कहते हैं और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे उचित भिन्न क्या है, उचित भिन्न किसे कहते हैं। तो उचित भिन्न को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं। आप कैसे जानेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहा जाता है? आप भिन्न में जानते हैं कि भिन्न में अंश होता है और हर होता है। ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। इस तरह से भिन्न लिखी जाती है। जैसे लिख दिया गया 3/4, तो भिन्न हो गया। तो भिन्न का ये अंश है और ये भिन्न का हर है। नीचे वाले भाग को हर कहते हैं और ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं। इस तरह से भिन्नात्मक संख्याओं को इस तरह से लिखा जाता है। तो भिन्नात्मक संख्याओं में अब कैसे आप जानेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे लिख दिया जाए 1/2 और 3/5, 4/7, 11/13, 15/17, कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से देख रहे हैं सबका अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसलिए ऐसे भिन्नों को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। किसे कहते हैं? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं अनुचित भिन्न। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? सेम इसी का उल्टा होगा, प्रॉपर का उल्टा होगा। तो प्रॉपर में क्या है? प्रॉपर में आपने देखा कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसमें क्या होगा? इसमें हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। जब हर बड़ा होगा अंश छोटा होगा तो इसको कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर देख रहे हैं। जैसे अगर लिख दिया जाए कि 4/3, 3/2, 5/4, 6/3, 9/7, तो इस तरह से कोई भी भिन्न अगर आप इस तरह लिख दे रहे हैं तो ये सब क्या है? ये सब इम्प्रॉपर है। देख रहे हैं सबका अंश हर से बड़ा है, तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि इम्प्रॉपर किसे कहेंगे। इम्प्रॉपर उन भिन्नों को कहते हैं जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो ऐसे भिन्नों को कहते हैं इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न। और उचित भिन्न आप समझ गए। उचित भिन्न किसको कहते हैं? जिसका अंश छोटा होगा, हर बड़ा, जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, उसको हम कहते हैं अनुचित भिन्न। और जिसका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, उसको उचित भिन्न कहते हैं। तो इस तरह से अब हम पढ़ेंगे कि इकाई भिन्न किसे कहते हैं। तो इकाई भिन्न किसको कहेंगे, कैसे जानेंगे आप कि इकाई भिन्न है? तो इकाई भिन्न को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट फ्रैक्शन।
यूनिट फ्रैक्शन, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस भी भिन्न का अंश अगर एक होगा और हर उसका कुछ भी होगा तो उसको हम कहेंगे इकाई भिन्न। जैसे देखिए 1/4, 1/5, 1/6, 1/100, 1/11, 1/13, 1/14, कुछ भी इस तरह का लिखा हो, 1/15, 1/17, कुछ भी लिखा हो इस तरह से 1/19। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर किसी भी भिन्न का अंश एक होगा तो उसको हम कहेंगे उसको कि वह इकाई भिन्न है। अब आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर किसी भी भिन्न का अंश एक है तो उसको हम कहेंगे कि वह इकाई भिन्न है, उसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो इकाई भिन्न में क्या होगा, इकाई भिन्न में अंश एक होगा, हर चाहे कुछ भी हो, तो उसको हम कहेंगे कि यह इकाई भिन्न है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। अगर कोई भी संख्या पूर्ण संख्या के साथ लिखी गई तो उसको कहते हैं कि वह मिश्र भिन्न है। जैसे लिखा गया है 2 सही 1/2, 5 सही 1/2, 6 सही 1/3, 12 सही 1/5, 13 सही 1/4, 24 सही 1/2। इस तरह से कुछ भी लिखा गया हो तो इन भिन्नों को कहेंगे कि ये सब मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न में देख रहे हैं, इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ते हैं 2 सही 1/2, 5 सही 1/2, 6 सही 1/2, 12 सही 1/5, 13 सही 1/4। इस तरह से इनको पढ़ा जाता है। इसी तरह से अब आप इसको कैसे कहेंगे कि इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण संख्या के साथ कोई भी भिन्न पूर्ण संख्या के साथ लिखी गई हो तो उसको हम कहते हैं कि यह मिश्र भिन्न है। देख रहे हैं जैसे 16 सही 1/25 लिख दिया गया, 15 सही 1/7 लिख दिया गया, 16 सही 1/9 लिख दिया। इस तरह से इन सबको हम कहेंगे कि मिश्र भिन्न है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इकाई भिन्न और मिश्रित भिन्न के बारे में पढ़ा। उचित भिन्न जो सही बटा में लिखा गया हो, जिसमें सही संख्या माने पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या के साथ भिन्न भी हो, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग पसंद आएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना और हमें कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।